हरे कृष्णा। आज हम जो दूसरा अध्याय है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि दूसरे अध्याय में काफी सारे श्लोक हैं, थोड़ा लंबा है अध्याय। हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, 4-5 श्लोक एक साथ लेकर, बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी। बेस है ये, तो इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं, ये समझ जाएंगे तो आगे की भगवत गीता समझनी काफी आसान रहेगी। तो आज दूसरा अध्याय गीता का सार, वो ही उसी में आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले सत्र में हमने 2.45 45 श्लोक तक किया था। आज हम सेकंड अध्याय के सेकंड चैप्टर के 46 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी तक जो कुछ पिछली क्लास का अगर हल्का सा रिकैप करें तो उसमें ये था कि कृष्ण अर्जुन को वेदों के बारे में बता रहे थे। वेद में क्या होता है, वेद का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, वेदों में क्या बताया गया है, और अर्जुन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चूज करना है, इसके बारे में भगवान बता रहे थे। बता रहे थे एक श्लोक में कि कुछ लोग जो हैं वेदों की जो फ्लावरी लैंग्वेज है, पुष्पमयी जो भाषा है, उन बातों में फंस जाते हैं। क्योंकि वेद बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, बताते हैं ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो इससे जो लोग हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं उन फ्लावरी भाषा से, उन फ्लावरी वर्ड से। तो अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ हम ये सब कर लेते हैं। और उसमें कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि यज्ञ दान तपस्या के बारे में बात की गई है। वेदों में बताया गया है कि ऐसा यज्ञ करोगे तो ये प्राप्त होगा, इस तरह से दान करोगे तो वो प्राप्त होगा, तपस्या करो। ऐसी कई सारी चीजें वेदों में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पुरुषार्थ है जिनके बारे में वेदों में बात की गई है। अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, धर्म निभाते निभाते हम कैसे आर्थिक अपनी व्यवस्था को इम्प्रूव करने में पहुंचते हैं, और फिर कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन भी दिया हुआ है वेदों में। ऐसा बता रहे थे भगवान पिछले श्लोकों में। यज्ञ दान तपस्या के बारे में बता रहे थे कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, क्या करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्या करने से नर्क की प्राप्ति होगी, क्या ना करेंगे तो नर्क की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब चीजें वेदों में बताई गई हैं डिटेल में। तो हमारे एक आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर, जो लिखते हैं कि जो वेद है, उन्होंने अपना एक आर्टिकल में लिखा कि जो वेद है ना, तो मंद बुद्धि लोगों के लिए है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, मंद बुद्धि लोगों के लिए कैसा हो सकता है, क्योंकि वेद तो सारे कृष्ण की तरफ ही ले जाते हैं। और कृष्ण तो कहते हैं वेद में खुद हूं। वेदों में सामवेद में खुद हूं। तो कृष्ण जब खुद वेद है, जब कृष्ण बोलते हैं कि वेदों में हर जो रास्ता है वो उन्हीं की तरफ जा रहा है, तो वेद फिर मंद बुद्धि लोगों के लिए कैसे हो सकता है, ऐसे आचार्य कैसे कह सकते हैं। तो हमें पॉइंट ये देखना है कि मंद बुद्धि लोगों के लिए है, ऐसा कहा है, पर ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ मंद बुद्धि लोगों के लिए है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंद बुद्धि लोगों के लिए नहीं है। परमहंस भी वेद पढ़ते हैं। हम तो जानते हैं कि कितने ऐसे लोगों की व्याख्या आती है कि इन्होंने सारे वेदों का ज्ञान है, इनमें इन्होंने वेदों को पढ़ा हुआ है, इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। तो परमहंस भी वेदों को पढ़ते हैं। जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं वो भी वेदों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वेदों का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है, जो गोल है, वो कृष्ण प्राप्ति ही है। वो कृष्ण की तरफ ही ले जाता है, पर धीरे धीरे ले जाता है, स्टेप बाय स्टेप हमारी चेतना को ऊपर बढ़ाता है और फिर हमें आगे ले जाता है। हमने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी कि अगर हमें आज बोला जाए सारे काम छोड़ दो, रोज सुबह मंगला आरती जाना है 4:30 बजे, 9 बजे तक वहीं रहना है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम फिनिश करके उसके बाद घर आना है, फिर प्रसाद बनाना है, और फिर अपना काम जो है रिस्ट्रिक्टेड समय के लिए करो, हर समय आपको भगवान की भक्ति करनी है, शाम की संध्या आरती भी करनी है। तो हम थोड़े से सक पका जाएंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बस 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 बहुत हो गया, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हूँ। भाई देखो, अपने अपने हिसाब से भजन करना चाहिए, अपने हिसाब से भक्ति करनी चाहिए, घर भी संभालना है, बच्चे भी हैं। तो हम थोड़ा सा डर जाएंगे।
यही चीज अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं कि देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा जप करना शुरू कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में तो भगवान अपने नाम के रूप में ही आए हैं, तो भगवान का नाम लेना शुरू करें। जैसे जैसे भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, धीरे धीरे हम और पढ़ने लगेंगे और जिज्ञासु होंगे। जैसे जैसे और पढ़ेंगे और सुनेंगे तो और प्रश्न आएंगे। जैसे उन प्रश्नों का जवाब मिलेगा तो श्रद्धा इतनी स्थिर और इतनी निष्ठावान हो जाएगी कि उसके बाद हमें प्रेम होने लगेगा भगवान से, और हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, स्कूल में भी स्टेप बाय स्टेप ले जाया जाता है। कई लोग हमें स्कूल में पूछते हैं कि मेरे बच्चे ने प्री प्राइमरी नहीं किया है, वो छोटी क्लासेस में, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी में नहीं किया, इसको हम सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल दें। अब रूल के हिसाब से आप डाल भी सकते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीधा, पर एडवाइस ये होती है कि बेटर ये रहेगा कि बच्चा पहले प्री प्राइमरी कर ले, पहले नर्सरी में जाए, जूनियर केजी, सीनियर केजी से अपने जो कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करना सीखे, स्कूल आना सीखे, स्कूल में बैठना सीखे, फ्रेंड्स के साथ बात करना सीखे, और फिर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो बच्चे के लिए आसान हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। सो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन की बात यहाँ पर वेदों में हो रही है। तो सिर्फ मंद बुद्धि लोगों के लिए नहीं है, वेद सभी के लिए है। वेदों का जो गोल है वो भगवान के पास ही ले जाना है, पर धीरे धीरे ले जाता है हमारी चेतना को ऊपर बढ़ाते हुए, चेतना के स्तर को प्यूरिफाई करते हुए, चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ाते हुए हमें वेद भगवान के पास ले जाते हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। तो कृष्ण ने उद्धव को भी कहा है, श्रीमद् भागवतम में ये व्याख्या आती है कि उद्धव जो कृष्ण के कजिन ब्रदर थे, भाई थे उनके, और उनके बहुत करीबी मित्र थे। इनफैक्ट उद्धव तो बहुत ज्यादा कृष्ण के जैसे ही दिखते थे, उनका रूप रंग, उनका कपड़े पहनने का जो स्टाइल था वो कृष्ण जैसा ही था। और कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि उद्धव, जब कृष्ण उद्धव को पूरी गीता वापस से सुनाते हैं, क्योंकि जब कृष्ण का ये जो भौम वृंदावन है ये छोड़ के जब अपने अपने घर वापस, अपने गोलोक वृंदावन वापस जा रहे होते हैं यहाँ की लीलाएं समाप्त करके, तो उद्धव बहुत दुखी होते हैं और उद्धव बोलते हैं कि कृष्ण आप मत जाइए, अगर आप जा रहे हैं तो या तो मुझे भी साथ ले जाइए। तो तब कृष्ण उद्धव को पूरी गीता वापस से बताते हैं, जिसका नाम उद्धव गीता दिया गया है। तो सारे जो गीता के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, गीता की जो फिलॉसफी है, वो वापस से उद्धव को समझाते हैं और समझाते हैं कि उद्धव, जैसे बच्चों को दवाई देते वक्त हम उसको एक टॉफी के साथ देते हैं, माँ क्या करती है, या तो मिठाई के अंदर उसको छुपा के देती है, या फिर बोलती है दवाई खा लो, इसके बाद तुम्हें ये टॉफी, ये चॉकलेट, ये लॉलीपॉप दूंगी। तो उस लालच में, उस ब्राइब में आकर जो बच्चा है वो दवाई खा लेता है। वैसे ही वेद करते हैं, हमें प्रलोभन देते हैं। हम जैसे बद्ध जीवों को, जो इस मृत्यु और जन्म के जो संसार चक्र में जो बंधे हुए हैं, हमें प्रलोभन देते हैं कि आओ मेरे पास, तुम थोड़ा सा ये कार्य करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा, तुम थोड़ा और दान करोगे तो ये मिलेगा। ऐसा बताते बताते हमारी चेतना को शुद्ध करते जाते हैं वेद। और जब हम उस शुद्धता के स्तर पे पहुंच जाते हैं कि हम भगवान को समझ सके, तब हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। तो वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य क्या है? क्या वेदों का लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना है? क्या वेदों का लक्ष्य ये है कि हम सिद्धियां प्राप्त कर लें, हमारी जो भी डिजायर्स हैं हम उनको पूरा कर लें? क्या ये लक्ष्य है? लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य है भगवान तक पहुंचना। पर भगवान तक पहुंचने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हमें लगेगा कि भक्ति में आते ही, जैसे ही हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू की, हमने क्लासेस अटेंड करनी शुरू की, हम जो भी चाह रहे थे, हमारे जितने भी भौतिक जो डिजायर्स थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगी, तो हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ जाएगी। दूसरी ओर अगर हमने भगवत गीता क्लासेस ज्वाइन की और हमारी कोई भी डिजायर पूरी नहीं हो रही, उल्टा और भी मुसीबतों में ही हम फंसते जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये सब गीता वीता की क्लासेस सब बेकार होती हैं, सब बोलने की बात है, कोई मतलब नहीं है सब ज्वाइन करने का, अपना कर्म करो और अब देखो कि तुम्हें क्या फल मिलता है। तो इस तरह से वेद क्या करते हैं, हमें प्रलोभित करते हैं, हमें बताते हैं कुछ ऐसे ऐसे मार्ग मार्ग बताते हैं जो करने से हमें धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगता है। रिजल्ट दिखने लगता है तो हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ने लगती है। तो वेद कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेदों में ऐसा लिखा है, यज्ञ करो, यज्ञ करो, हवन करो। हम जानते हैं यज्ञ क्या है, हम हवन करते हैं, हम सामग्री लाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, मंत्र उच्चारण होता है और उसमें हम आहुति देते हैं।
वेद ऐसा बोलते हैं यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जैसे बद्ध जीवों को सिर्फ यही समझ आता है स्वर्ग और नर्क। हम समझते हैं कि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, बुरे कार्य करेंगे तो हम नर्क जाएंगे। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, सौंफ की चर्चा की थी, सादी सौंफ और मीठी सौंफ, तो दोनों ही सौंफ है, पर स्वर्ग जाकर भी हमें नीचे वापस यहाँ गिरना ही है, और उसके बाद फिर क्या होगा हमें पता नहीं। तो हमने ये भी बात की थी कि हम कैसे अकर्म करें, ना स्वर्ग जाने की इच्छा रखें ना नर्क जाने के लिए डरे, पर हम भगवान के पास जाने की इच्छा करें। तो वेद ऐसा कहते हैं यज्ञ करो तो स्वर्ग जाओगे। तो मूर्ख जो लोग होते हैं, जो थोड़े मंद बुद्धि लोग होते हैं, वो उसी में फंस के रह जाते हैं। पर जो भक्त होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि अगर भगवान ने वेदों में ये लिखा है तो इसका जरूर कोई ना कोई पर्पस तो होगा, भगवान सिर्फ स्वर्ग बुलाने के लिए ये सब कार्य हमसे नहीं करवाएंगे। तो जो भक्त हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो समझते हैं कि यज्ञ हमें करना है सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हमें ये यज्ञ करना है। क्योंकि यज्ञ पुरुष, यज्ञ जो है, अग्नि में जो हम आहुति डालते हैं, वो जो अग्नि का जो मुंह है वो तो भगवान विष्णु स्वयं है, उसी में हम सारी आहुति डालते हैं, जो भगवान विष्णु फिर अलग 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 33 करोड़ देवी देवता में डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीजें जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमने गुरु की भी चर्चा की थी, गुरु से समझेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आज का श्लोक अगर हम देखें, आज का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत प्रैक्टिकल है। एक्चुअली आज जो हम 5 श्लोकों की चर्चा करने वाले हैं बहुत प्रैक्टिकल है। आपको इतना आनंद आएगा ये सुन के, क्योंकि आपको आज के श्लोकों से बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि कई हमारे जो सवाल है वो कॉमन है, हम सभी बद्ध जीवों के कई कॉमन सवाल है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत क्यों खराब है, मुझे जो चीजें चाहिए होती वो क्यों नहीं मिलती, दूसरे को कैसे हमेशा चीजें मिल जाती हैं, दूसरे के पास कितना सुख है, मैं क्यों हमेशा दुखी रहता हूँ। ये कुछ कॉमन सवाल है जो हम सबके हैं। आज हमें उन कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। तो पहला जो आज का श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं, अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप साथ में रख के जरूर देखिए, जो दूसरे अध्याय का 46 वर्स है, उसमें भगवान कह रहे हैं, यावनर्थुत्पादेन सर्वतः समुत्लोतदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कह रहे हैं, एक छोटे से कूप में, कूप मतलब कुआं, एक छोटे से कुएं से पानी लेने से जो हम कार्य करते हैं, वो सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा कर देता है। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कुएं का और एक बड़े जलाशय का। कुआं जो छोटा होता है जिसमें थोड़ा कम पानी होता है, और एक बड़े तालाब या जलाशय का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें ज्यादा जल होता है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि एक छोटा कुआं जिसमें पानी है, वो जो जल देता है अलग अलग कार्यों के लिए, वो सारे अलग अलग कार्यों का जो काम है, जो 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 पर्पस है, वो एक बड़े जलाशय से सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। पहले जमाने में, एक्चुअली पहले जब गांव में कुएं होते थे, तो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कुएं होते थे। एक कुआं होता था सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के जल लेने के लिए, जल का सेवन लेने के लिए, उस कुएं से मनुष्य जल लेकर पी सकते थे। एक दूसरा कुआं होता था जिसमें जल होता था सिर्फ और सिर्फ जानवरों और पक्षियों के लिए, उसमें से जल लेकर सिर्फ जानवरों और पक्षियों को दिया जाता। तीसरा कुआं होता था जिसमें से जल लिया जाता था कपड़े धोने के लिए। चौथा कुआं होता था जिसमें से जल लिया जाता था दूसरे घर के कामों के लिए यूज करने के लिए पानी। तो एक जो कुआं है वो एक काम के लिए पानी देता था, दूसरा कुआं दूसरे कार्य के लिए जल देता था, तीसरा कुआं तीसरे कार्य के लिए जल देता था। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अलग अलग कुओं के पास जाकर अलग अलग कार्यों के लिए जल लेने से अच्छा है एक बड़े जलाशय के पास चले जाओ, बड़े तालाब के पास चले जाओ जिसमें बहुत सारा जल है, और उसमें से जल निकाल के अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल कर लो। क्या वो बुद्धि नहीं है? बुद्धि का इस्तेमाल करो अर्जुन, और समझो कि क्या करना चाहिए। तो बता रहे कि इसी तरह से, ये एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं, इसी तरह से वेदों में अलग अलग मानसिक चेतना वाले लोगों के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं।
ये हमें समझना है कि हमें वेदों के अलग 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 सोल्यूशंस को अलग अलग तरीके से लेना है, या हमें उन्हें समझकर उसके आंतरिक मीनिंग को समझकर जो एंड गोल है उसके ऊपर हमें अपना फोकस करना है। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाती हूँ आपको कि वेदों के लक्ष्य को जानना जरूरी है। वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान के पास जाना। तो ठीक है, तो फिर हम अलग अलग यज्ञ क्यों करें? किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए तप करें, किसी और देवता को प्रसन्न करने के लिए दान करें, ऐसे अलग अलग चीजें क्यों करें? हम जो गोल है, वेदों का लक्ष्य हमें भगवान के पास ले जाना, तो भगवान विष्णु पे ही फोकस करके, भगवान कृष्ण पे ही फोकस करके ऐसे ही कार्य करते हैं जिससे हम सीधा उनके पास चले जाएंगे। हम ये अलग 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 टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाने की जगह सीधा रास्ता ले। एक और उदाहरण, सूरज का। जब सूर्य उगता है, जब सूरज की जो लाइट है हर चारों तरफ फैलती है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता राइट में जा रहा है, एक रास्ता सीधा जा रहा है, एक रास्ता पीछे जा रहा है। तो रास्ते तो सारे दिखा देता है सूर्य, पर कौन सा रास्ता लेना है, वो जो डिसीजन है वो हमें लेना है। अगर हम मंद बुद्धि होकर सोचे कि सूरज ने तो सारे रास्ते दिखा दिए, मतलब मुझे तो सारे रास्तों पे जाना है, थोड़े टाइम यहाँ चलता हूँ, फिर अब वापस आऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर पीछे जाऊंगा, तो क्या हम किसी भी लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे? ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। यही चीज अगर हम अपना दिमाग लगाकर सोचे कि ठीक है, सूरज ने सारे रास्ते दिखा दिए हैं, लक्ष्य हमारा वहां पहुंचना है, तो कौन सा रास्ता हमें वहां लेके जाएगा? मुझे वो ही रास्ता लेना है, मैं सीधा अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाऊंगा। तो वो जो है अकलमंदी का काम है। और भगवान बता रहे अर्जुन को, अर्जुन अकलमंद बनो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और अकलमंद बनो, और जो लक्ष्य तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पास ही जाओ। और लक्ष्य जो है वो है विष्णु की संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि, कोई और लक्ष्य नहीं है। यज्ञ करके स्वर्ग मिले, स्वर्ग से वापस यहाँ पे लुढ़क जाएंगे, फिर से दान करेंगे, फिर दान करके शायद कुछ थोड़े ऊपर प्लानिटरी सिस्टम में जाएंगे, फिर लुढ़क के वापस यहाँ आ जाएंगे। तो ये लुढ़कना पड़कना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे जाना, कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? उन सबको छोड़ो, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करो और अपने लक्ष्य पर पहुंचो। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो वेद भी इस तरह से बहुत सारे अलग 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 मार्ग दिखाते हैं, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। हमें वो सब काम नहीं करने, हमें एक ही कार्य करना है, अपने लक्ष्य पे अपने आंखों को गड़ा कर अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ते जाना है कि विष्णु की संतुष्टि के लिए सारे कार्य करने हैं। और उसके बाद प्रश्न पूछना है कि कौन से कार्य हैं जो भगवान को संतुष्ट करेंगे, कौन बताएगा हमें, फिर उनसे समझकर हमें वो कार्य करने हैं। ये इस श्लोक का जो मीनिंग है वो ये है। बेसिकली जो श्लोक है शॉर्ट में क्या बता रहा है पता है आपको? एक बहुत ही गूढ़ मंत्र दे रहा है हमें, जो मंत्र हमें अपने पल्ले से बांध लेना चाहिए और रोज उसको याद करना चाहिए। वो मंत्र है, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्प, जो भी काम, जो भी कार्य, जो भी मनुष्य, जो भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, जो भी चीज हमें इस भौतिक जगत में भगवान के पास ले जा रही है, उसका संकल्प ले लो, उसको ले लो, उसको पकड़ लो। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भी चीज, जो भी कार्य, जो भी मनुष्य, जो भी एक्टिविटी, जो भी बुक, जो भी मूवी, जो भी टीवी, जो भी इंसान हमें भगवान से दूर ले जा रहा है, उसका वर्जनम। वर्जनम अवॉइड नहीं, उसको बिल्कुल काट दो, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, दूर कर दो। तो अनुकूल से संकल्प, जो भी चीजें हमें भगवान के पास ले जा रही हैं उनको फॉलो करो, उनका संकल्प ले लो। जो चीजें हमें भगवान से दूर ले जा रही हैं, वर्जनम, उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, उनको निकाल फेंको अपनी 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 जिंदगी से। जो जरूरी है उसे लो, जो जरूरी नहीं है उसे निकाल फेंको, वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, वेदों में ना श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है श्राद्ध के बारे में, कैसे श्राद्ध करने चाहिए, श्राद्ध की विधि क्या होनी चाहिए, अपने पितरों के लिए जो हम श्राद्ध करते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है जब हम ये पढ़ते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना डिटेल में लिखा है, क्या हम कर पाएंगे, क्या हम कर सकेंगे, क्या हम थोड़ा शॉर्टकट में कर सकते हैं, या हमें पूरा डिटेल करना पड़ेगा? ऐसे बहुत से सवाल आते हैं हमारे मन में, करें नहीं करें, कितना करें, कैसे करें, क्यों नहीं करें, ऐसा सवाल आते हैं। तो जो भक्त है ना,
जो भगवान के भक्त हैं, जिनका फोकस है भगवान के पास जाना, वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। जो भक्त है ना, भगवान के जो डिवोटीज हैं, वो इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि उन्होंने जो सही गोल है उसको पकड़ लिया है। करियर बनाना, लाइफ बनाना, सही जॉब मिलना, सही से बिजनेस करना, पैसा कमाना, ये लाइफ के गोल नहीं है। ये लाइफ के गोल नहीं है। सक्सेसफुल इंसान को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये अपने गोल पे पहुंच गया। अंबानी को देखकर ये मत सोचिएगा इसे गोल मिल गया अपना, क्योंकि ये तो इतना अमीर है, इसके तो सब कुछ सेट है, इसके इतना पैसा है इसके पास, इसका तो नाम आता है फोर्ब्स की टॉप 10 रिच की लिस्ट में। नहीं, भगवान कहते हैं कि गोल क्या होता है? गोल वो होता है जिसे प्राप्त करने के बाद और कोई गोल रहे ही ना, वो असली गोल है। अगर कुछ अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद फिर से आपका गोल हो कि इसमें और मेरी सैलरी बढ़े, सैलरी बढ़ जाने के बाद फिर से गोल हो कि और सैलरी बढ़े, और प्रमोशन मिले, मैं और कुछ चीजें खरीद लूं, तो वो आपका गोल है ही नहीं। दैट इज नॉट योर गोल। तो ये गलत फहमी को अपने दिमाग से निकालना है कि कोई करियर बनाना, कोई जॉब मिलना, बिजनेस में अच्छा करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, परिवार को संभालना, ये हमारा गोल है। ये हमारा गोल है ही नहीं। हमारा एक ही गोल है जो भगवान बताते हैं, और वो गोल है हमारा भगवान के प्रेम की प्राप्ति। वो हमारा गोल है, क्योंकि भगवान का प्रेम प्राप्त कर जाने के बाद हमारे पास और कोई इच्छा रहती ही नहीं है। एक बार जिसे भगवान का प्रेम मिल गया, उसे और क्या इच्छा रहेगी? उसे तो सब कुछ मिल गया दुनिया में। पर अगर भगवान का प्रेम नहीं मिला, कुछ और चीज मिली, तो वो हमारा गोल नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी हमारी इच्छाएं जो है वो प्रकट होती रहेंगी। तो श्राद्ध की बात मैं कर रही थी। श्राद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विधि लिखी हुई है। जो भक्त है, जो जो थोड़े से मूर्ख आदमी है, वो सोचते हैं कैसे करूं, क्या नहीं करूं, आधा कर लेता हूँ, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, कहाँ से ऐसे पंडित मिलेंगे जो ऐसा श्राद्ध करवाए, कहाँ हर साल में कर पाऊंगा, कहाँ मेरी हैसियत होगी कि हर हर बार में कर पाऊं। वो डाउट्स रहेंगे। जो भक्त है ना, वो क्या बोलेंगे? भगवान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या गोल है? क्या ये करने से मुझे आपकी प्राप्ति होगी? भक्त सीधा ये सवाल पूछता है। और अगर लगता है हाँ, ये करने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, तो भक्त वो करेगा। अगर लगेगा कि ये करने से हम भगवान के पास नहीं जा रहे, भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो नहीं करेगा। बात इतनी सी है। अब जैसे मैंने पहले बोला कि क्योंकि हम प्रलोभन के बिना कोई कार्य नहीं करते, माँ भी बच्चे को यही कहती है, खाना खा ले फिर मैं तुझे मीठा दूंगी। स्कूल स्कूल चले जाओ बेटा, स्कूल से जब आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए ये तैयार करके रखूंगी। तो हर चीज में माँ भी प्रलोभन देती है, तो भगवान भी हमें प्रलोभन देते हैं अपने पास लाने के लिए। हम जितना भगवान के पास जाना चाहते हैं ना, उससे ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, तो हमें प्रलोभन दे रहे हैं वेदों के थ्रू भी। और बता रहे हैं कि जैसे एक गधा होता है, सड़क पे चल रहा होता है गधा, आप उसके पीछे गाड़ी में होते हैं ना, आप हॉर्न मारते रहते हैं, हॉर्न मारते रहते हैं, गधा नहीं हिलता। गधा नहीं हिलता, आप हॉर्न कितना भी मारते रहिए, गधा नहीं हिलेगा। जब तक शायद आप निकल के उसे थपथपाएंगे नहीं, उसे थोड़ा सा धक्का नहीं मारेंगे, उसे थोड़ा सा बोलेंगे नहीं जाने के लिए, तब तक वो गधा हिलेगा नहीं। हमारी हालत वैसे ही गधे की जैसी है। हम भी हिलना नहीं चाहते, हमें सब पता है, पर हम हिलना नहीं चाहते। हम इतने सुखी हैं अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें। मिलेंगे भगवान जब हमारी उम्र होगी, तब सोचेंगे उनके बारे में। अभी तो मैं अपनी जॉब देख लूं, अभी तो मैं अपने बच्चों को देख लूं, बच्चे को सेट कर लूं, अपने आप को सेट कर लूं, गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं। पर जो हमारा लक्ष्य है उससे हम बहुत दूर हैं। वो लक्ष्य देखेंगे हम कभी? हमारी हालत उस गधे की तरह है। और वेदों के थ्रू भगवान हमें थपथपा रहे हैं, थोड़ा सा मार रहे हैं, थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं, हटो हटो, हिलो हिलो, अच्छा यहाँ पहुंच गए, चलो अब आगे चलो, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, भगवान की प्राप्ति है तुम्हारा लक्ष्य। ये भगवान कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा तरीका कर रहे हैं जिससे हमारा भोग जो है वो छूट जाए। हमें हर चीज का हमें भोग करने का बहुत तीव्र इच्छा होती है, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो भगवान धीरे 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 हमारी मानसिक जो चेतना है उसको प्यूरिफाई करते हैं। ऐसा प्यूरिफाई कर रहे हैं कि ये जो भोग प्रवृत्ति है, हम उससे दूर हट जाए। ऐसा भगवान की कोशिश है। तो जो भक्त है वो कहता है कि श्राद्ध करने से क्या होगा? अगर मैं हर साल श्राद्ध अपने पितरों के लिए करूंगा, तो भक्त ये सोचता है कि श्राद्ध करने से मेरे अंदर ऐसे गुण आएंगे जिससे मैं अपने पितरों का आदर करूंगा, अपने पितरों को याद करूंगा, अपने पितरों के लिए कुछ देने का जो गुण है मुझ में आएगा। अदरवाइज तो मैं कभी किसी को कुछ देता ही नहीं हूँ। उसी बहाने मैं किसी को कुछ दूंगा।
ब्राह्मणों को कुछ प्रसाद खिलाऊंगा, लोगों को कुछ खिलाऊंगा, प्रसाद दूंगा, कुछ दान करूंगा। तो अगर ऐसा करने से मुझे पितरों की याद आती है, मुझे भगवान के पास जाने का मौका मिलता है, तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं जरूर करूंगा भगवान, ऐसा कार्य मैं जरूर करूंगा जिससे मैं आपके पास आ सकूं। आप चाहते हैं मेरे अंदर ये सब अच्छे गुण आए कि मैं दान करूं, मैं लोगों के बारे में सोचूं, मैं अपने पितरों को याद करूं, मैं उनका आशीर्वाद लूं। आप चाहते हैं मेरे अंदर ये सब गुण आए, तो मैं जरूर करूंगा। तो भक्त ऐसा सोचकर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने के पीछे जो उनका लक्ष्य है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाता है। ये बता रहे हैं यहाँ पर भगवान। ये भी बता रहे हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। 3 तरह के लोग हैं, भगवत गीता में साफ लिखा है 3 तरह के लोग हैं। एक तो कर्म कांडी लोग, जैसे आजकल जो पंडित होते हैं जो कर्म कांड के बारे में बताते हैं, ऐसा करो, ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा हो जाएगा आपके घर में, वो कर्म कांडी लोग होते हैं। फिर होते हैं ज्ञान कांडी लोग, जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी फिलोसफीज पढ़ते हैं और अपना दिमाग लगा के फिलोसफी, एक नई फिलोसफी बनाते हैं। ये सब पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया है। और तीसरे तरह के लोग हैं उपासना कांडी लोग, जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं। तो जो ज्ञान कांडी लोग, जो कर्म कांडी लोग हैं ना, उन्हें सिर्फ भोग करना है, हमारा सब कुछ अच्छा हो, तो इसीलिए हम थोड़े थोड़े अनुष्ठान करने के लिए तैयार हैं। पंडित से पूछकर हम ये अनुष्ठान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें भोग करना है, हमें लाइफ में सब चीजें सेट चाहिए, हर चीज जो हम चाहते हैं वो मिले। ज्ञान कांडी लोग पढ़ते बहुत हैं, उन्हें क्या चाहिए, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान में लीन हो जाए हम, वो चाहते हैं। और जो भक्त है वो क्या चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं। भगवान जो है चाल चलते हैं, भगवान चाल चलते हैं, बोलते हैं ठीक है, जो भोग करने वाले लोग हैं, कर्म कांडी लोगों के लिए कर्म कांड के ऊपर पूरा सेक्शन है वेदों में, कर्म कांड करो कोई बात नहीं। जो मुक्ति पाने वाले लोग हैं उनके लिए पूरा एक सेक्शन है जिसको वो बहुत गहन अध्ययन करके मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। और जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनके लिए पूरा भक्ति के बारे में विवरण किया हुआ है। और जो कर्म कांडी और जो ज्ञान कांडी लोग हैं, धीरे 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 उनकी चेतना जैसे जैसे शुद्ध होती जाएगी, उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वो उपासना कांड की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो वो भी भगवान के उपासक और भगवान के भक्त बन जाएंगे। ऐसा भगवान का मानना है, ऐसा भगवान ट्रिक करते हैं, थोड़ी चालाकी करते हैं हमारे साथ। तो जैसे मैंने गधे का एग्जाम्पल लिया था, तो गधे को क्या कर सकते हैं, घास भी दे सकते हैं, घास देके उसको आप सड़क से दूर कर सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी आगे जा सके, या फिर आप उसको लात मार सकते हैं। तो वेदों में और उपनिषद में जो हमारे शास्त्र हैं वो दोनों चीजें दे रहे हैं हमें। लात मारना मतलब उपनिषद, उपनिषद क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और जो कर्म कांड की सेक्शन जो है वेदों में, वो घास दिखा रहा है, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, आओ करो, तो हम कर लेते हैं। जो उपनिषद है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। गीता जो है उपनिषद है, गीतोपनिषद इसे हम कहते हैं। तो भगवत गीता जो है हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। भगवत गीता में ही जो कर्म कांड का सेक्शन है, वेदों में जो कर्म कांड का सेक्शन है, वो ये बता रहा है कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, तुम ले तो लो, तुम उस प्रलोभन में तो आके लो, इस राह पर चलना तो शुरू करो, ये बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। और पर भक्त जो है वो प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस वाले हैं, वो सीधा भगवान की तरफ ही जाते हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। तो भगवान की बातों को समझना बहुत जरूरी है भगवत गीता पढ़कर। अब यहाँ एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो हम सोचते हैं कि हम ना चैंटिंग करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, पर तो भी कुछ खास हो नहीं रहा है, कुछ खास हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारी चेतना अभी भी शुद्ध नहीं है। जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती जाएगी, हम देखने लगेंगे कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, भगवान कैसे बात कर रहे हैं हमसे, भगवान कैसे हमें सिग्नल्स दे रहे हैं, कैसे हमें साइंस दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। भगवान खुद हमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। श्रीमती राधा रानी है ना, भगवान की सबसे बड़ी भक्त, उनकी अंतरंगा शक्ति, वो कुछ नहीं करती भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए, वो कुछ नहीं करती। भगवान ही खड़े खड़े बांसुरी बजाते रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, श्रीमती राधा रानी कुछ नहीं करती, पर भगवान तो भी खींचे चले जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो इतनी बड़ी भक्त है, वो अपने से पहले भगवान की संतुष्टि के लिए सोचती है। तो जब हम इस राह पर आ जाएंगे, भगवान स्वयं हमारे पास आ जाएंगे। तो हमें अलग अलग कुओं के पास नहीं जाना है, अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए एक बड़े तालाब के पास जाए, बड़े जलाशय के पास जाए, जो हमारे सारे पर्पसेस को पूरा करेगा। तो वेद पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों के बारे में सुने, पर समझें कि हमें कर्म कांड और ज्ञान कांड तक नहीं रहना है, हमें आगे भक्ति
उपासना कांड तक पहुंचना है, धीरे धीरे अपनी चेतना को प्यूरिफाई करके भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। अगले श्लोक में, अगला श्लोक तो बहुत फेमस श्लोक है, सभी लोग इस श्लोक को जानते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। बहुत फेमस श्लोक है, बी आर चोपड़ा ने बहुत फेमस कर दिया है श्लोक को। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? अब इस श्लोक में 4 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक से आपको अपने बहुत से सवालों का जवाब मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में 4 चीजें भगवान समझा रहे हैं श्लोक के थ्रू। क्या समझा रहे हैं? तुम्हें, पहली चीज, तुम्हें अपना कर्तव्य, अपना कर्म करने का अधिकार है। हमें किस चीज का अधिकार है? अपना कर्म करने का। जो भी कर्म करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जो भी कार्य हमें दिया गया है, बेटी का, पत्नी का, माँ का, बाप का, बच्चे का, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, बिजनेसमैन का, टीचर का, फादर का, गुरु का, जो भी हमारा कार्य है, हमारा नियत कर्म जो है, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है, वो करने का हमें अधिकार है, वो हमें करना है, उसका अधिकार है हमें। इट इज आवर राइट टू डू दैट ड्यूटी। सेकेंड चीज जो भगवान बता रहे हैं, किंतु कर्म के फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, सेकेंड पॉइंट, बट कर्मों के फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। जो कर्म से फल आएगा, सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, उसके अधिकारी तुम नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने कर्मों के फल, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। तीसरा पॉइंट, जो भी रिजल्ट आता है, अच्छा या बुरा, उसका कारण अपने आप को मत मानो, तुम उसका कारण नहीं हो। ना ही कर्म ना करने में भी आसक्त हो। चौथा पॉइंट, पर ये सब सोच के ये मत कहो कि तो फिर मैं कर्म करता ही नहीं हूं, मैं क्यों कर्म करूं। तो भगवान हमें बांध रहे हैं, हमें बांध रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कर्म करने का हमें अधिकार है, कर्म करो। दूसरा, पर कर्म के फलों का अधिकार तुम्हारा नहीं है। ये मत सोचो सारा जो अच्छा फल है वो मुझे ही मिलना चाहिए, ये मत सोचो। तीसरा क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि तुम अपने कर्मों के फलों का कारण नहीं हो। ये मत सोचना कि मैं ही कारण हूं जो भी फल मिलता है। और चौथी चीज, अपने कर्म ना करने से आसक्त ना हो। ये मत बोलो तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं, जब मुझे उसका फल ही नहीं मिलना, जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों कर्म करूं, मैं तो बैठ जाता हूँ ऐसे ही। ये भी मत बोलो। तो भगवान थोड़ा सा हमें यहाँ पर बांध रहे हैं, हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा गुस्सा दिला रहे हैं। तो फिर क्या करें, करें क्या करें? और काम करें तो उसकी फल की चिंता कैसे ना करें, और अगर फल मिलना ही नहीं है तो फिर काम क्यों करें? सिंपल, क्योंकि हमारी कौन सी मेंटालिटी है? भोगी मेंटालिटी है। हम चाहते ही है कि काम तो हम तभी करेंगे जब उसका पूरा फल, उसका श्रेय, उसका जो नाम है वो हमें ही मिले। सिर्फ हमारी भोगी मेंटालिटी, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध होगी, हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमें ये श्लोक अच्छे से समझ आएगा और हम इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से। तो भगवान थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं हमें, यहाँ पे ट्रिक कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस तरह से तुम्हें काम करना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, आपने भी सुना होगा कि कर्म ही पूजा है। भगवत गीता में लिखा है वर्क इज वर्शिप, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, और बाकी की सारी चीजें छोड़ दो। ये भगवान के मूर्तियां रखना और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, रोज रोज मंदिर जाना, ये क्या लगा रखा है? कर्म करो, कर्म करने आए हो इस दुनिया में, कर्म ही पूजा है। ये चीज बिल्कुल गलत है। आज आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, भगवत गीता के किसी भी श्लोक में आज तक मैंने नहीं पढ़ा है कि लिखा हो कि कर्म ही पूजा है, सिर्फ कर्म की ही पूजा करो। बाकी भगवान ये नहीं कह रहे मेरी पूजा मत करो, सिर्फ कर्म की पूजा करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर ऐसा है कि कर्म ही पूजा है, तब तो गधे को सबसे बड़ा भक्त मानना चाहिए, क्योंकि वो तो काम ही करता रहता है पूरे टाइम, वो तो अपना दिमाग ही यूज नहीं करता, उसको तो ढोते रहते हैं लोग, उसको तो इतना इस्तेमाल करते हैं, इतना काम करवाते हैं गधे से, सुबह से लेकर शाम तक गधा जुटा रहता है, लगा रहता है। तो क्या गधे को सबसे बड़ा भक्त माने भगवान का, क्योंकि कर्म ही पूजा है? जी नहीं, ऐसा किसी भी ग्रंथ में, ऐसा किसी भी वेद में, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि कर्म ही पूजा है। कहाँ पढ़ा आपने कर्म ही पूजा है? भगवत गीता में लिखा है, वो फेसबुक पे जो भगवत गीता के शॉर्ट में आते हैं ना, भगवत गीता के कुछ लेसन्स, उसमें लिखा है कर्म ही पूजा है।
और कहाँ पढ़ा है? और ना ये ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ट्रक ग्रंथ में हमने पढ़ा है कि वर्क इज वर्शिप। गीता के ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि कर्म ही पूजा है। गीता के ग्रंथ में भगवान कह रहे हैं कर्म करो, कर्म करना बहुत जरूरी है, पर फल की चिंता मत करो, फल की अपेक्षा मत करो, फल के एक्सपेक्टेशन मत रखो कि फल तुम्हें मिलेगा। अब इसको डिटेल में समझाती हूँ आपको। कर्म भी तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। लास्ट टाइम तो हमने समझा था कि अकर्म, सुकर्म, विकर्म, अकर्म और सुकर्म, तीन टाइप के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म सुकर्म या कर्म, बुरे कर्म विकर्म, और तीसरे टाइप के कर्म अकर्म जो भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ तीन और तरह के कर्म होते हैं। एक तो होते हैं हमारे बेसिक जनरल नियत कर्म, सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े पहनने हैं, जॉब पे जाना है, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, ये हमारे नियत कर्म है जो हमें रोज करने हैं। इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, इसमें कोई अच्छे कर्म बुरे कर्म नहीं होते। एक टाइप के कर्म होते हैं आपातकालीन कर्म, जो इमरजेंसी में करना पड़ता है। इमरजेंसी हो गई, किसी को चोट लग गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसको मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपातकालीन कर्म। उसमें भी कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, आपातकालीन कर्म भी हमें करने ही पड़ते हैं जब जैसे हमारे सामने आते हैं। तीसरे तरह के जो कर्म है वो है इच्छित कर्म। इच्छित कर्म जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो कर्म करते हैं, उनमें कर्म अच्छे बुरे और अकर्म होते हैं। तो नियत और आपातकालीन कर्म में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, करना है जो करना ही है, पर जो हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करते हैं उसमें अच्छा बुरा होता है। तो उन कर्म के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, उन कर्मों के बारे में बताया जा रहा है कि जो तुम कर्म करते हो अपनी इच्छाओं के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वो कर्म करो, पर उस कर्म से अटैच मत हो जाओ, आसक्त मत हो जाओ कि मैंने किया है, मेरा काम है, मैंने किया है, मैंने बनाया है, मेरा है, तो सब मेरी तारीफ करो, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलो। उस कर्म के फल के लिए आसक्त मत रहो, आसक्त मत रहो उस कर्म के फल के लिए। कई बार क्या होता है, स्कूल में जब हम बच्चे की एडमिशन लेते हैं ना, नर्सरी क्लास से 3.5 साल से हम बच्चे की एडमिशन लेते हैं ना, तभी से स्कूल के इंटरव्यू में ही जब प्रिंसिपल पूछती है ना, अच्छा तो आप इस स्कूल में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप बच्चे के लिए, तो कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बने, और यही वो स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है, इतनी ज्यादा इस स्कूल की फीस है, इस स्कूल से हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाए। बच्चा 3.5 साल का इंजीनियर बनेगा जाकर 23-24 साल में। आप 20 साल तक उस बच्चे पे वो प्रेशर डालना चाहते हैं, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, जिससे उस बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो ये यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसे कर्म करो और फिर भूल जाओ। बच्चे को जो भी देना है, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी परवरिश, जो भी आपको देना है वो दीजिए, पर उससे फल की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप फल की अपेक्षा करेंगे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होंगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा तो गुस्सा आएगा। गुस्सा, हम सब जानते हैं कि गुस्से से क्या होता है, एंगर। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। जैसे ही गुस्सा आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि अपना अपना बेस्ट करो, अपना कर्म करो, एंड लीव द रेस्ट, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि उसका जो फल है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप फल के बारे में सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उस फल को आपको भगवान पे छोड़ देना है, नहीं तो आप डिप्रेशन में रहोगे। आजकल डिप्रेशन इतना नॉर्मल वर्ड हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि उन्हें पता होता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, और अगर वो फल की प्राप्ति वैसे नहीं होती तो उन्हें इतने कटु शब्द सुनने पड़ते हैं, इतने एक्सपेक्टेशंस का लॉस होता है, वो इतने इतने गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं किए, कि वो दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल तो भगवान देने वाले हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे वो देंगे। हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कैसा फल हमें मिलना चाहिए। थर्ड पार्ट में भगवान बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर तुमने कार्य कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया, तो अच्छा रिजल्ट आया तो ये वाओ देखा, आई डिड इट, मैं कर सकता हूं सब कुछ, ऐसा मत बोलिए। और अगर फल अच्छा नहीं आया तो दुखी मत होइए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मेरा तो रिजल्ट कभी अच्छा आता ही नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। दोनों सिचुएशंस में आपको टॉलरेट करना है और आपको नॉर्मल कूल काम रहना है।
अच्छा फल आने पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मैं मेरी वजह से ही फल आया, और बुरा फल आने से आपको रोना नहीं है। भगवान ये समझा रहे हैं अच्छी तरह से, इसीलिए बोल रहे हैं अर्जुन तुम दुखी मत हो, तुम अगर हजारों लाखों लोगों को मार रहे हो, तुम दुखी मत हो, तुम ये मत सोचो ये मेरी वजह से मर रहे हैं, इन लोगों को तो मरना ही था। तुम अपना कार्य करो, क्षत्रिय हो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो कि उससे क्या होने वाला है। और अगर वो मर भी रहे हैं तो ये भी चिंता मत करो कि तुम्हारी वजह से वो मर रहे हैं, तुम्हारा कार्य है, धर्म युद्ध है, उनको मरना ही था। ये भगवान बता रहे हैं। चौथे पार्ट में बता रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि लोग बोलेंगे अगर फल की चिंता करनी ही नहीं है तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं, भगवान आप ही कर लो ना सब कुछ, आप ही हो ग्रेट, आपको ही सब कुछ डिसाइड करना है, मुझे भेजा ही क्यों है यहाँ पे, ठीक है तो मैं कुछ नहीं करता, आप ही सब कुछ कर लो। भगवान कह रहे हैं ऐसा फीलिंग नहीं रखना है, ऐसा इमोशन नहीं रखना है, अगर ऐसा करोगे तो तुम इररिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, क्योंकि तुम अपने कर्म से दूर हट रहे हो, इररिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। और दूसरा, फल पे ऑब्सेसिव भी नहीं बनना है, ऐसा ही फल चाहिए, ऐसा ही फल चाहिए, ये भी नहीं करना है। पर ऐसा भी नहीं बोलना है कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, तो तुम इररिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। इररिस्पॉन्सिबल तुम्हें नहीं बनना है, सब कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें युद्ध करना है। तो अर्जुन ने ये भी सवाल पूछा था कि अगर ऐसा है भगवान तो ठीक है ना, मैं युद्ध नहीं करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे रथ पे जाकर और मैं आपके नामों का जप करता हूँ, और युद्ध तो अपने आप होने ही वाला है, युद्ध का रिजल्ट तो आपको पता ही है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ युद्ध, मैं बैठ जाता हूँ वहां जाके आपके नामों का जप करता हूँ। तो भगवान ने कहा था नहीं, उठो अर्जुन, अपने गांडीव को उठाओ और उठो और चलो लड़ने, ये तुम्हारा कर्म है, तुम करो, तुम लड़ो, पर उसका जो फल है किसको अर्पण करो, मुझे अर्पण करो। ये सोचकर तुम लड़ो कि भगवान कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दी है, उन्होंने बोला है धर्म युद्ध लड़ो, इसीलिए मैं लड़ रहा हूं, ऐसा सोचकर तुम युद्ध करो। ये सोचकर युद्ध मत करो कि युद्ध में जीत गया तो मैं क्या होगा, मुझे तो बहुत सारा राजपाट मिल जाएगा, युद्ध में हार गया तो क्या होगा, मेरा तो नाम खराब हो जाएगा, ये सब मत सोचो। अपना कर्म करो, और जो कर्म है वो ये सोच के करो कि कृष्ण ने कहा है इसीलिए मैं कर रहा हूं। तो ऐसा कर्म करना है, और इरिस्पॉन्सिबल मत बनो, आसक्त मत हो कि मुझे कर्म नहीं करना है, मेरे प्लेजर के लिए कर्म करो। ये इस श्लोक में बताया गया है। अब एक चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप सब को बहुत फायदा होगा जो सुन के, वो ये है कि ये जो श्लोक है ना, ये हमें अपने भाग्य के बारे में भी समझा रहा है, हमें अपने भाग्य के बारे में समझा रहा है कि कैसे हम अपना कर्म करते रहें पर फल की चिंता ना करें, जो हमें मिलना है वो हमारे भाग्य से हमें मिल ही जाएगा। क्या है ये भाग्य, तो आप समझिए, जो भी हमें फल मिलता है, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, सुख हो, दुख हो, अचीवमेंट हो, फेलियर हो, जो भी हमें फल मिलता है, क्योंकि हम सभी जो बद्ध जीव हैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो है सुख, हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस चाहते हैं, और हम हर काम इसीलिए करते हैं ताकि उससे हमें खुशी मिले, उससे हमें खुशी मिले, वो फल हम चाहते हैं खुशी का। अब आप ये समझिए, भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है लाइफ का। फल कैसे मिलता है, फल किस चीज का रिजल्ट है, फल सिर्फ हमारे कर्मों का रिजल्ट नहीं है। हमें अच्छा कर्म किया, हमें अच्छा फल ही मिलना चाहिए, हमें बुरा कर्म किया, हमें बुरा फल ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं चलता, ये रूल नहीं चलता इस भौतिक दुनिया में। ये तो आप सब जानते ही हैं। कई बार बहुत अच्छा कार्य करने के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार कुछ ना करने पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो बहुत गंदा काम कर रहे हैं पर तो भी वो खुश हैं, सुखी हैं, उनको तो बहुत अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, क्यों, वाई, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका जवाब ये है कि जो फल है वो तीन चीजों पे निर्धारित है, ध्यान से सुनिएगा, फल तीन चीजों पे निर्धारित है। एक तो हमारा कर्म, जो हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा है देव, देव मतलब हमारा भाग्य, भाग्य। और तीसरा है काल। तो तीन चीजों पे निर्धारित है फल जो हमें मिलता है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हमारा कर्म, देव यानी कि देवी शक्ति यानी कि भाग्य, और तीसरा है काल। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे एक किसान है, किसान का क्या लक्ष्य है कि अच्छी फसल हो, वो उसका लक्ष्य है, क्योंकि उस फसल को फिर वो बेचेगा और फिर उससे वो अपने घर में धन लाएगा, लक्ष्मी लाएगा और खाना खाएगा और अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो वो क्या करता है, सबसे पहले कार्य क्या करता है, फल के लिए कर्म, कर्म क्या करता है, बीज बोता है, किसान बीज बोता है, वो अपना कर्म करता है। दूसरी चीज क्या आती है, भाग्य, सही समय पर वर्षा होना, उसके भाग्य की बात है। अगर सही समय पर वर्षा होती है तो फसल अच्छे से उगेगी, और अगर सही समय पर वर्षा नहीं होती तो फसल नहीं उगेगी। तो क्या वो उसके कंट्रोल में है,
बारिश होना, वर्षा होना क्या उसके कंट्रोल में है? उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका भाग्य है, उसका भाग्य अच्छा होगा तो वर्षा सही समय पर होगी, भाग्य अच्छा नहीं होगा तो वर्षा सही समय पर नहीं होगी। तीसरा फैक्टर है काल, काम, टाइम, काल, ड्यूरेशन। कितने ड्यूरेशन के लिए उसको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए उसको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। उसने बीज बो दिया, वर्षा भी हो गई, अब वो वेट कर रहा है। इमीडिएटली उसको रिजल्ट नहीं मिलता कि इमीडिएटली फसल उग गई, काटी और उसने बेच दी और पैसे ले आया, उसको वेट करना पड़ता है, वो है काल। तो तीन फैक्टर्स हुए, कर्म, दैव और काल, कर्म, भाग्य और काल, और तभी उसको फल प्राप्त होता है। अगर वो उसने कर्म अपना सही समय पर किया, सही समय के लिए उसने वेट किया और भाग्य से सही वर्षा हुई, तो उसको जो है फल अच्छा मिलेगा। ये भाग्य क्या है? भी भाग्य क्या है? भाग्य क्या आपके कंट्रोल में है? भाग्य वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। भाग्य हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम चाहे तो मैं आज चाहूं मैं अपना भाग्य अच्छा करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ, नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरे कर्म है, मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरे कर्म है, भाग्य मेरे कंट्रोल में नहीं। अब ये भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? भाग्य है टोटल सारे पिछले जन्मों के कर्मों के रिएक्शन, वो है हमारा भाग्य। पिछले बहुत से जन्मों के कर्मों के रिएक्शन। क्या आपको याद है पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या कर्म किए थे? याद नहीं है। कितने जन्म लिए आपने? याद नहीं है। या आपका 100वां जन्म है या 1000वां जन्म है या 10,000वां जन्म है? याद नहीं। हमारे कंट्रोल के बाहर है। पिछले जितने कर्मों का बैगेज लेकर हम इस दुनिया में आज पैदा हुए हैं, उसका जब रिएक्शन आएगा वो है हमारा भाग्य, वो हमारा भाग्य है। तो समझिए, आज आपको अच्छे कर्म करने की जरूरत क्यों है? आप क्यों नहीं बोल सकते कि ठीक है तो फिर मैं कर्म नहीं करूंगा? क्योंकि ये जो आज के आपके कर्म है ये अगले जन्म के भाग्य को निर्धारित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं पूरा कनेक्शन? आज के जो कर्म है उनका रिएक्शन जब आपको बाद में आएगा वो आपका भाग्य बनेगा। पिछले जितने आपने कर्म किए वो जो रिएक्शन आज आपको मिल रहा है वो आपका भाग्य है। तो जिस जिस दिन आप बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, आपको याद रखना है कि ये मुझे वो रिएक्शंस मिल रहे हैं जो कुछ कर्म मैंने पिछले जन्म में, पिछले कुछ जन्मों में किए थे। शायद अच्छे जन्म नहीं, अच्छे कर्म नहीं किए थे तो उनका रिएक्शन आज मुझे मिल रहा है। जिस दिन आप बोलेंगे मैं तो कितना किस्मत वाला हूं, मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, तो क्या है वो जितने आपने पिछले अच्छे कर्म किए थे उनका रिएक्शन आपको मिल रहा है। तो अगर आज आप अगर अर्जुन की तरह बोलेंगे तो ठीक है फिर मैं कर्म ही नहीं करता, मैं युद्ध करता ही नहीं हूँ, युद्ध का रिजल्ट तो आपको पता ही है भगवान, तो आप ही कर लो ना सब कुछ। तो अगर आज आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे, आज आप कर्म नहीं करेंगे, तो अगले जन्म का जो आपका भाग्य है वो भी चौपट हो जाएगा। फिर आप अगले जन्म में बोल रहे होंगे मैं भी अभागा हूं। तो आज आपको ये नॉलेज मिल रही है, शायद आपको पिछले जन्मों में, अपने पिछले जन्मों के समय में आपको ये नॉलेज नहीं थी। आज आपको ये नॉलेज मिल रही है तो इसको गांठ बांध लीजिए, अपने कर्मों को सही कीजिए ताकि आपके आगे का जो भाग्य है उसको आप सुनिश्चित कर सके कि वो अच्छा हो। ये हमें करना है। यहाँ ये बता रहे इतना इंपॉर्टेंट गूढ़ तत्व है ये भगवत गीता का। क्यों कर्म करो, कर्म के अधिकारी हो, कर्म करो, कर्म से दूर मत भागो। फिर कर्म के फल की चिंता मत करो क्योंकि कर्म का फल जो है आपके कंट्रोल से बाहर है। जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उसकी चिंता क्यों करते हो? उसकी चिंता करोगे तो डिप्रेस होगे, दुखी होगे, गुस्सा होगे, लड़ाई होगी, तो उसकी चिंता मत करो। अच्छा उसकी चिंता ना करूं तो फिर कर्म ही नहीं करता हो ना। कर्म नहीं करोगे तो आगे के भाग्य को भी चौपट करो, बर्बाद करो। तो कर्म करो, कर्म अच्छे करो, कर्म ऐसे करो जो भगवान की संतुष्टि के लिए करो ताकि आपके आगे का जो भाग्य है वो सुधर जाए। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभी का हमारा कर्म हमारे फल को सुनिश्चित निर्देशित नहीं करता है, उसके साथ साथ काल भी आता है और उसके साथ साथ हमारा भाग्य भी आता है। अब ये जो रिएक्शंस है ना, ये जो रिएक्शंस है ना, ये कभी कभी इंस्टेंटली मिल जाते हैं। सुबह किसी को बुरा भला बोलो और रात को आपको कोई बुरा भला बोल देता है। सुबह किसी के साथ अच्छा करो, 2 घंटे में आपके साथ अच्छा हो जाता है। कई बार ये रिएक्शंस इतनी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, कई बार रिएक्शंस बहुत सालों के बाद आते हैं, कई बार तो कुछ रिएक्शंस तो आपके अगले जन्म में आते हैं। समझिए आप, आपको पता है धृतराष्ट्र, महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र हुए। तो जब उनको ये सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि एक तो मैं अंधा पैदा हुआ हूं और मेरे 100 पुत्र हुए हैं,
और 100 पुत्रों के साथ देखो महाभारत के युद्ध में क्या होता है, 100 के 100 जो पुत्र हैं वो मर जाते हैं। तो धृतराष्ट्र का वो जो जन्म था उस द्वापर युग में, महाभारत के लीला में जो उनका जन्म था, उससे 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र ने क्या किया था? धृतराष्ट्र ने एक चिड़िया के नेस्ट में तीर मारा था, और चिड़िया के नेस्ट में जब तीर मारा था तो चिड़िया जो थी वहां पे, जो माँ थी वो उड़ गई थी। और फिर धृतराष्ट्र ने क्या किया था, उस नेस्ट में चिड़िया के 100 बच्चे थे जिसकी हत्या धृतराष्ट्र ने की थी। अब आप बोलेंगे उसने तो हत्या की थी तो फिर उसको 100 पुत्र क्यों हुए? अगले 50 जन्मों में उसने ऐसे अच्छे कर्म किए जिससे उनको भी 100 पुत्रों का जन्म प्राप्त हो, और 100 पुत्रों का जन्म प्राप्त होने के बाद उनके सामने उन 100 पुत्रों की हत्या हो जाती है। तो ये सभी कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों का चक्कर है। हम ये समझ नहीं सकते, हमारी समझ के बाहर है। हम इस कर्म के लाइफ साइकिल को, कर्म की साइकिल को कभी समझ नहीं पाएंगे। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं, जो गूढ़ इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन आज हमें मिली है, सिर्फ वो समझ सकते हैं और अपने कर्मों को ही सुधार सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन डू। हम ये नहीं निश्चित कर सकते कि कर्मों का रिएक्शन हमें कैसा आएगा। तो याद रखिए, अपने कर्मों को संभालना कितना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कितना 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 इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल ये हो सकता है, अच्छा तो सब कुछ भाग्य से ही होता है? इसका मतलब सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है, जैसे रिएक्शन है वैसा ही होगा? बहुत कुछ, जी हाँ, बहुत कुछ भाग्य के हिसाब से होता है, पर कुछ एक पोर्शन है जिसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। कैसे? बहुत चीजें भाग्य की, जो रिएक्शन हमें जो रिएक्शन मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, पर हम क्या चेंज कर सकते हैं इस जन्म में? हम जो अपना जो रिएक्शन है, हम अपना जो रिस्पॉन्स है, हमारे साथ जो भी होता है उस पर हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो आज अगर आके मुझे कोई थप्पड़ मारता है और मैं सोचती हूँ, ओ ये मेरा पिछले जन्म का रिएक्शन है, मैंने जरूर किसी को मारा होगा इसलिए आज इसने मुझे मारा है, वहां तक मुझे समझ में आया, सही है, वो मेरा भाग्य था, ये थप्पड़ मुझे मिलना था, थप्पड़ मुझे मिल गया। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, वो मेरे इस जन्म के कर्म है जो अगले जन्म के भाग्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। उस थप्पड़ खाने के बाद अगर मैं वापस 2 थप्पड़ मारती हूँ उस इंसान को, तो मैंने कर्मों के रिएक्शन और बना लिए जो मेरे अगले जन्म में मुझे वापस आएंगे। और अगर वो थप्पड़ खाने के बाद मैं बोलती हूँ, आई एम सॉरी, मैंने जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दीजिए, और मैं वहां से चली जाती हूँ, तो उस समय का जो रिएक्शन है वो मेरे कंट्रोल में था, वो रिएक्शन, वो जो रिस्पॉन्स था, वो मैंने अपने कंट्रोल से अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने और कर्म नहीं अपने बढ़ाए, कर्म के बंधन को बढ़ाया नहीं मैंने उस समय पर। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। अगर मैं उसी टाइम और 2 थप्पड़ लगाती तो मैं अपने अगले भाग्य के लिए रिएक्शन जोड़ रही थी, और अगर मैं थप्पड़ नहीं मारती हूँ और मैं वापस चली जाती हूँ तो मैं उस टाइम के रिस्पॉन्स को कंट्रोल में रखती हूँ और उस रिएक्शन को बंद कर देती। ये भगवान समझा रहे हैं भाग्य के बारे में। तो जो भाग्य है, हमारी सिचुएशंस डिटरमिन करता है हमारे साथ क्या क्या होगा, पर हमारे जो डिसीजन है, हमारे जो रिस्पॉन्स है, उनको भाग्य निर्धारित नहीं करता, वो हमारी फ्री विल है। उतनी फ्री इंडिपेंडेंट शक्ति हमें भगवान ने दी है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तो होके रहेगा, पर तुम रिस्पॉन्ड कैसे करते हो वो तुम पर है। वो चलो, मैंने तुम्हें फ्रीडम दी, वो तुम पर है। अब तुम कैसा रिस्पॉन्स करोगे? अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो अच्छे रिएक्शन मिलेंगे आगे जाकर, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो बुरे रिएक्शन मिलेंगे आगे जाकर। ये इतनी फ्री विल, इतनी शक्ति मैंने तुम्हें दे दी है। एक एग्जाम्पल से इसको समझिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हमें समझना जरूरी है। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव पे जा रहे हैं, तो हमारा भाग्य क्या सुनिश्चित करेगा? भाग्य क्या बताएगा हमें? भाग्य ये बताएगा कि मौसम कैसा है, रोड कैसी है, ये सब हमारे भाग्य में आता है, और हमारी गाड़ी कैसी है। ये 3 फैक्टर्स जो है हमारे भाग्य से हमें मिलेंगे। ये जो गाड़ी है, ये जो शरीर है, ये हमने अपनी अपनी मर्जी से नहीं मिला है। मुझे इस तरह का शरीर मिला, आपको किसी अलग तरीके का शरीर मिला है, वो शरीर आपने चूज नहीं किया, ये शरीर मैंने चूज नहीं किया। तो ये जो गाड़ी है, ये जो शरीर है, ये भी हमें भाग्य से मिला है। ये जो परिवार जो हमें मिला है, जो सिचुएशंस हमें मिली है, हमें भाग्य से मिली है। पर इस सिचुएशन में हम करते क्या है, वो फ्री विल हमें भगवान ने दी है।
कि चलो तुम्हें फ्रीडम दी, तुम देखो अब तुम्हें क्या करना है। उसी को हम पॉजिटिव बन के अगर अच्छा बनाते हैं तो हम अपने आगे के भाग्य को अच्छा बना रहे हैं, और उसी में अगर हम कुढ़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम अपने आगे के भाग्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। भाग्य से हमें ये चेहरा मिला है। आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये हमें भाग्य से मिला है। पर उस चेहरे के साथ हम क्या करते हैं? उस चेहरे से हम स्माइल करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को देख के खुश रहते हैं, वो हमारा डिसीजन है। या उस चेहरे से हम दुखी रहते हैं, हमेशा कुढ़ते रहते हैं, सड़ी हुई शक्लें बनाते रहते हैं, वो हमारा डिसीजन है। तो भाग्य और कर्म में ये फर्क है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य में जो लिखा है वो ही होगा, यार जाने दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ 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 फ्री विल, फ्री इंडिपेंडेंस हमें भगवान ने दी है इस्तेमाल करने के लिए, और उसके लिए हमें बुद्धि दी है, उसके लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान का इस्तेमाल हमें करना है। तो ये इस श्लोक का जो तात्पर्य है बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। पर इसमें भगवान एक और चीज बता रहे हैं कि रिजल्ट जो है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट, अगर हम सोचते हैं कि रिजल्ट तो भाग्य में लिखा ही है ना, वो ही होगा ना, हमें क्या करना है, तो कोई गोल भी मत बनाओ। ऐसा नहीं है, गोल हमें बनाना है, हमें लक्ष्य अपना साधना है, हमें बिना गोल के इधर उधर इधर उधर डोलते नहीं रहना है, अपना गोल हमें बनाना है और गोल के प्रति हमें चलना है। हाँ, बीच बीच में मुश्किलें आएंगी, भाग्य की वजह से मुश्किलें आएंगी, पर फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में है, ये हमें समझना है। आगे के श्लोक में 2.48 में भगवान ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय, जय अथवा पराजय, विक्ट्री या लॉस, जीतना या हारना, ये जो समस्त आसक्ति है ना, ये जो आसक्ति है ना, मुझे जीतना ही है, मुझे जीतना ही है, मुझे जीतना ही है, इसको त्याग दो, इसको त्याग दो और समभाव से अपना काम करते रहो। इसी को योग कहते हैं। यहाँ पे योग की डेफिनेशन 2.48 में भगवान दे रहे हैं, समभाव से कार्य करो। कुछ अच्छा होता है तो खुश मत हो, कुछ बुरा होता है तो बहुत ज्यादा दुखी मत हो। बी बैलेंस्ड, नॉर्मल, कंट्रोल में रहो, क्योंकि फल तो तुम्हें अपने वजह से मिला ही नहीं है, फल देने वाले तो भगवान है। तो ज्यादा संभाव में रहो, संभाव में रहोगे तो उसे योगा कहलाते हैं, वो है योग, संभाव में रहना। और ये सोचना है कि जो भगवान कर रहे हैं मेरे लिए वो अच्छा है, ऐसे भगवान से कनेक्टेड रहना, इसको भगवान योग कह रहे हैं। और बता रहे हैं अगले दो श्लोकों में भी, 2.50 तक मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। 2.50 तक ये बता रहे हैं कि ये योग क्या है, ये योग में कर्म करने का मतलब क्या है, ये समझा रहे हैं इसमें भगवान। और कह रहे हैं कि विजय पराजय की चिंता मत करो, कोई भी जो काम करो ना, हर कार्य जो करो वो योग की अवस्था में करो कि भगवान मैं आपकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं ये काम, इस फल, इससे मुझे क्या फल मिलेगा मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे आप वो कीजिए, मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ, ये सोच कर तुम कार्य करो। अगर हम ये सोच के कार्य नहीं करते तो भगवान कहते हैं कि तो तुम जानवर से अलग नहीं हो, क्योंकि जानवर क्या करते हैं, सोच के कार्य करते हैं, कुछ सोच के कार्य नहीं करते। जब मन किया खा लिया, जब मन किया सो गए, सड़क के बीच में लेट गए, सड़क के बीच में सो गए, जो मिला वो खा लिया, जब खाने का मन किया खाया, जब खाने का मन किया नहीं खाया। कुत्तों को अगर आप देखिए, दिन में आराम से सोते रहते, रात को पता नहीं क्या होता है, इतना भौंकने लग जाते हैं, सोने ही नहीं देते, हमें किस बात पे भौंक रहे हैं समझ में ही नहीं आता। तो सुअर को आप देखिए, कीचड़ में रहते हैं, गंदगी ही खाते हैं, तो जब मन किया खा लिया, कीचड़ में ही सो गए, कीचड़ में ही उठ गए, वहीं पे खा लिया, वहीं पे सब कुछ वहीं पे कर लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो, अपनी मर्जी में जो मन में आए वो करना, वो योग नहीं है। योग है वो सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करना, भगवान आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये योग है। और एनिमल्स, जानवरों और मनुष्य में एक ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, वो है कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द माइंड। मनुष्य अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है, जानवर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता, भूख लगती है तो उसको खाना ही है, फिर कुछ भी हो, नींद आ रही है तो वो सो ही जाता है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, कैसी भी जगह हो, वो सो जाता है, कभी कार के ऊपर, कभी कार के नीचे। मनुष्य एक ऐसा इंसान है, मनुष्य, मनुष्य, मन और ईश, जिसका मन का वो ईश है, मन जिसके कंट्रोल में है, मन का ईश्वर जो है वो मनुष्य है, मन का ईश्वर, मन के कंट्रोल, मन को अपने कंट्रोल में रखता है, वो है मनुष्य। तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, हमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलने पे खुश नहीं होना, बहुत ज्यादा दुखी होना, डिप्रेस नहीं होना, बहुत ज्यादा जुबिलेंट नहीं होना, हमें समभाव में रहना है।
भगवान आपके प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए मेरे साथ, अच्छा आपको नहीं अच्छा लगता है, कोई खराब बात भी होती है अपने साथ, तो भगवान आपकी मर्जी है, जरूर इसमें आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ऐसे समभाव से जियो, इसे योग कहा है भगवान ने, इसे योग कहा है। माइंड को कंट्रोल करके, अपनी सेंसेस को और माइंड को कंट्रोल करके जियो। और माइंड कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, अपनी माइंड को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है साधु संग। संग ऐसे लोगों का करें जो खुद भी अपने माइंड को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और जो अच्छी बातें करते हैं। अगर आप ऐसा संग करेंगे जो हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखते पर माइंड के हिसाब से चलता है, मन कर रहा है खा लो खा लो, मन कर रहा है सो जाओ, मन कर रहा है अभी मत उठो मत उठो, मन कर रहा है स्कूल मत जाओ मत जाओ, मन कर रहा है काम पे मत जाओ मत जाओ, मन कर रहा है आज पार्टी करो करो, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। ऐसे लोगों के साथ रहना जो मन को कंट्रोल में करना की कोशिश कर रहे हो, मन को कंट्रोल में करना आता हो। तो एक ही उपाय है, साधु संग। संग आपका बहुत ज्यादा निर्धारित करता है आपके डिसीजंस को, तो अपने संग को अच्छा रखिए। भोगी कामी ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पर्पस, अपना जो लाइफ का पर्पस है उसको समझते हैं, ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। और 2.49 में भगवान बता रहे हैं, हे धनंजय, धन को अर्जित करने वाले, हे धनंजय अर्जुन, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कामों से कर्मों से दूर रहो। भक्ति करो ताकि गलत कामों से हमेशा दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपण है। पहले भी भगवान ने 2.7 में भी बोला था, कृपण मत बनो अर्जुन, माइजर मत बनो, कंजूस मत बनो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि ये कार्य करने से मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वो कृपण है, वो कंजूस है, वो मत बनो, वो मत बनो। इस तरह से कार्य करो कि सारे बुरे कर्मों से दूर रहो, अकर्म करो, भगवान की भक्ति में कर्म करो, दूर रहो ऐसे कार्यों से। और ऐसे कार्यों से दूर कैसे रहोगे, जब अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करोगे। यहाँ पे अवरम यूज किया गया है, अकर्म नहीं यूज किया है, अवरम। अवरम मीन्स इनऑस्पिशियस कर्मा, ऐसे गलत काम मत करो, अवरम कर्म मत करो, गलत काम मत करो जिसे तुम्हें सिर्फ फल की अपेक्षा हो। ऐसे कार्य करो जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए तुम करो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो और ऐसे काम करो, ये बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। और बोल रहे हैं कि क्यों, एक जब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक अगर भिखारी हो, ठीक है, भिखारी है, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसको एक चपाती आपने दी खाने के लिए, वो कितना खुश हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा, मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे एक चपाती मिली खाने के लिए। उसी अगले क्षण ही अगर आप उसको बताएं कि पता है एक्चुअली तुम भिखारी नहीं हो, तुम ना, ये जो इतना अमीर जो इंसान है ना, इस शहर का जो अमीर इंसान है ना, धनी व्यक्ति, तुम एक्चुअली उसके बेटे हो, तुम अलग हो गए थे उनसे बचपन में। जब ये बात उस भिखारी को पता चलेगी तो क्या वो तब भी उस चपाती के साथ आसक्ति रखेगा, ये एक चपाती मुझे मिल गई, एक रोटी मुझे मिल गई, क्या वो ये करेगा? या वो बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य के पास जाएगा, अपने पिता के पास जाएगा जो इतने धनी व्यक्ति हैं, वो अपने पिता के पास जाएगा, उस चपाती को छोड़ देगा, ऐसी तो बहुत सी चपातियां मुझे मिल जाएंगी, वो ऐसा सोचेगा। तो ये चीज हमें समझनी है। हम अच्छी चीजों को, छोटे छोटे जो लाभ है उनसे प्रलोभित ना हो, अपने श्रेय को देखें, अपने लॉन्ग टर्म गोल को देखें, उससे प्रलोभित हो। छोटे छोटे सुखों से हम प्रलोभित होके एकदम खुश नहीं हो जाए, हमें वो नहीं करना है। हमारा हेतु क्या है? हमें कर्म करना है, हमारी ड्यूटी करनी है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। दैट इज आर कर्म। वो ही सिर्फ हमारा कर्म है कि हम अपने नियत कर्म करते जाएं और सिर्फ हम शुद्ध होते जाएं ताकि हम भगवान के पास जा सके। ये है हमारी ड्यूटी, ये है। छोटे छोटे प्रलोभनों से हमें खुश नहीं होना है, मटीरियल भौतिक सुखों से हमें खुश नहीं होना है। ये तो टेम्पररी है, ये तो टेम्पररी है, ये तो आज है कल नहीं है। परमानेंट चीज पे ध्यान लगाना है, परमानेंट चीज जो 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 हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी, सत चित आनंद, एटर्नली जो हमारे साथ रहे, उस पे हमें ध्यान लगाना है। और आज का जो आखिरी श्लोक है उसमें भगवान यही चीज को और डिटेल में अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकता है। वाह, कितनी अच्छी बात है। अगर इसी जन्म में हम अपने अच्छे और बुरे कार्य, अपनी नॉर्मल सौंफ और मीठी सौंफ दोनों से अगर हम रिलीज हो जाए तो अच्छी बात है ना, हमें अगले जन्म पैदा ही नहीं होना पड़ेगा।
हमें अगले जन्म में कर्मों का रिएक्शन लेने आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी जन्म में सारे रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका जवाब दे रहे हैं भगवान यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से तुम इसी जन्म में अपने सारे अच्छे और बुरे कार्यों के रिएक्शन से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल वही है। हम जो ये सोचते रहते हैं ना, हमको स्किल, हमें मास्टरी करनी है, हम इसमें अच्छे हो जाएं, हम उसमें अच्छे हो जाएं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि हम कैसे अपनी भक्ति में अच्छे हो। जैसे हम अपनी भक्ति को अच्छा करेंगे, उसमें कुशलता प्राप्त करेंगे, हर कार्य में कुशलता प्राप्त हो जाएगी। उस तालाब के पास जाएंगे, हमें अलग अलग कुओं की जरूरत ही नहीं होगी। उस धनी अपने पिता के पास जाएंगे जो सबसे ज्यादा धनी है, तो हमें दूसरी चपाती ये वो इधर उधर के खाने की क्या पड़ी है। हम क्यों अपने बड़े गोल को नहीं देखते, क्यों छोटे छोटे गोल्स में फंसे हुए रहते हैं। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि योग क्या है, संभाव में रहो, अच्छे बुरे फलों के बारे में चिंता मत करो। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, योग क्या है, योग है कर्म कौशल, कार्य कौशल। अपने अपने जो कार्य है उसको, उसमें कुशलता प्राप्त करो। कैसे, अकर्म करके, भक्ति करके। सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर दो। भगवान आपके लिए कर रहा हूँ ये कार्य, भगवान आपके प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, आप खुश हो इससे, कर रहा हूँ, आप खुश नहीं हो, नहीं कर रहा। भगवान ये चीज मुझे आपके पास ले जा रही है, ले रहा हूँ। भगवान ये चीज मुझे आपसे दूर ले जा रही है, नहीं कर रहा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। सिंपल है सुनने में थियोरेटिकली, पर प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम माया देवी से जूझ रहे हैं। माया देवी कृष्ण की ही एनर्जी है, उतनी ही शक्तिशाली है। वो हमें प्रलोभित करती हैं, हमें बहुत सारे, हमें अपने मन के साथ जो पूरा द्वंद्व है वो क्रिएट करती हैं। हमारे मन को कभी ऊपर कर देती है, कभी हमें नीचे कर देती है, कभी मन को बोलती है, कभी मन हमारा शत्रु बन जाता है, कभी मन हमारा दोस्त बन जाता है, कभी मन चालाक हो जाता है। मन हमारा करता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा हो वैसा हो, हमारी तारीफ हो, हमें सारी अच्छी अच्छी चीजें मिले। हमें मन का ईश्वर बनना है, मन को कंट्रोल करना है। जिस दिन हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, माया देवी पे विजय पा लेंगे, चूज कर लेंगे, भगवान आपको चूज करता हूँ मैं, माया को चूज नहीं कर रहा, आपको चूज कर रहा हूँ, अपने मन को कंट्रोल में रखूंगा और आपके पास आऊंगा। तब भगवान अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि युक्तो, बुद्धि का इस्तेमाल करो और बुद्धि से भगवान के साथ कनेक्ट हो। कैसे कनेक्ट होगे, ऐसे कनेक्ट होगे कि अपने सारे कर्मों को उनको समर्पित कर दो, और अच्छे और बुरे कार्यों का सारा रिएक्शन जो है इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उस योग की बात नहीं हो रही है जो हम अलग अलग आसन करते हैं, उस योग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे दो टाइप से योग की डेफिनेशन दी भगवान ने। एक योग की डेफिनेशन दी, संभाव में रहो, फल की चिंता मत करो। दूसरे इस वर्ष में 50वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि योग मतलब कर्म कौशल, कार्य कौशल, अपने कार्य में कुशलता लाओ। कार्य में कुशलता लाने का क्या मतलब है कि कार्य में एकदम एक्सपर्ट बनो। क्या कौन जैसे हम देखते हैं कि मास्टर शेफ में एकदम जो कुशल शेफ्स होते हैं वो फर्स्ट आते हैं। तो कैसे कुशलता लाओ, वो क्या करते हैं, अपने कुकिंग में कुशलता लाते हैं, प्रैक्टिस कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके अपने कुकिंग में कुशलता लाते हैं। हमें किस चीज में कुशलता लानी है, हमें कुशलता लानी है अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने में, वो सारी चीजें चूज करने में जो भगवान को की तरफ हमें ले जाती हैं। भगवान के कनेक्शन में जो भी चीजें हैं वो हमें करनी है। हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या भगवान के पास ले जा रही है, क्या भगवान से दूर ले जा रही है, ये चीज हमें करनी है। और कर्म करने हैं, पर उनके बंधन में नहीं फंसना है। ऐसे कर्म करने हैं जो बंधन में फंसाए ही नहीं, जिसका कोई रिएक्शन ही ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ वही कर्म है जो भगवान के पास हमें ले जाए। तो हर कार्य में हमें भक्ति लानी है, हर कार्य में भक्ति लानी है। हर कार्य को भगवान की खुशी के लिए करना है। खाना बनाना है उनकी खुशी के लिए, कपड़े धोने हैं उनकी खुशी के लिए। हर चीज में हमें भगवान को ध्यान रखना है। किसी से बात करनी है ये सोच के कि इनके अंदर तो भगवान बसे हुए हैं, भगवान परमात्मा इनके अंदर है, तो उनसे उस तरह से बात करनी है। किसी के लिए कुछ कार्य करना है, किसी को हेल्प करनी है, तो यही सोच के कार्य करना है कि इसके अंदर भगवान स्वयं है, परमात्मा स्वयं है। इस तरह से करना है। अब ये चीजें करेंगे कैसे, क्या ये इतना सिंपल है, क्या ये स्विच है जो ऑन ऑफ हो गया? ये चीजें करने के लिए ही थोड़ा डिसिप्लिन होना जरूरी है, थोड़ी वैधि भक्ति करनी जरूरी, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने जरूरी हैं। जैसे ड्राइव करने जब हम सड़क पर जाते हैं, अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं हो तो क्या होगा सड़क पे?
आप समझ सकते हैं क्या होगा, एक्सीडेंट और चार रास्ता, ये तो कई बार होता ही है अहमदाबाद में, चार रास्ता पे पूरा जाम लग जाता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जो कार्य करने हैं उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी है। वो रूल्स और रेगुलेशन सिंपल हैं। भगवान के लिए, भगवान के प्लेजर के लिए सुबह जल्दी उठें, सुबह स्नान करके भगवान का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें। जब खाना बनाने जाएं उनके लिए भोग लगा के खाना बनाएं, उनके नामों का जप करें, उनके बारे में सुने, उनके बारे में सोचें, ताकि उनसे अट्रैक्शन बढ़े। ऐसे लोगों का संग करें जो भगवान की बातें करते हो, जो भगवान की भक्ति की बातें करते हो, उनका कीर्तन सुने। ये सारे कार्य धीरे 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 करते करते, ऐसा लगता है कि कई बार ये बहुत स्ट्रिक्ट है, कई बार बोला जाता है क्या आप ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, क्या क्या लाइफ है ये, क्या लाइफ है, आप रोज सुबह इतना जल्दी उठ जाते हैं भगवान के नामों का जप करने, क्या लाइफ है यार, एक संडे को तो रेस्ट करो, लेट उठो। तो धीरे 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 अगर आपका गोल क्लियर होगा तो ये सारी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। आप बहुत स्माइल करके बोलेंगे इसी में तो आनंद है, सुबह जल्दी उठ के भगवान के नामों का जप करने में ही तो आनंद है, भगवान के लिए प्रसाद बनाने में ही तो आनंद है। आपको आनंद आने लगेगा, पर उसके लिए, उससे पहले थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भगवान का स्मरण हमें हमेशा आता रहेगा। हम हर चीज करने से पहले भगवान का स्मरण करेंगे, हर कोई शब्द बोलने से पहले हम भगवान का नाम लेंगे। तो ये आज के जो 5 श्लोक थे उसमें भगवान ने ये बताया, भगवान ने ये बताया, हमारे भाग्य के बारे में क्लियर किया, भाग्य क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्यों करने चाहिए, क्यों कर्मों के बिना हम नहीं रह सकते, हमें फल कैसे मिलते हैं, सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन फलों के लिए जो हमें मिलते हैं, उसमें हमारा भाग्य और काल भी रिस्पॉन्सिबल है। और आज का जो हमारा कर्म है वो हमारे आगे के भाग्य को निर्धारित करता है। और जो कर्म करने हैं वो हमें योग में करने हैं, भगवान से कनेक्टेड कर्म करने हैं, भगवान को समर्पित करने हैं कर्म, भगवान की खुशी के लिए करने हैं। अनुकूलस्य संकल्पस्य, अनुकूल जो भी चीजें उनका संकल्प लेना है, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उनका वर्जन करना है। ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। भाग्य के बारे में, कर्म के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। एक्चुअली कर्म एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, हम हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारी समझ के बाहर है, पर हम काफी हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं जब भगवान हमें फ्री विल देते हैं, इंडिपेंडेंट चॉइस देते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी देते हैं, तो हम अपने आगे के रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा, पढ़िएगा इन श्लोकों को, और कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज दी है आपको कर्मों के बारे में, भाग्य के बारे में, तो जरूर उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। तो प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। हरे कृष्णा।